कल से ही लगातार बूथ प्रभारी और पंचायत प्रभारियों का बैठक कर रहे हैं। कल चिनिया, रमकंडा और डंडा की बैठक थी। आज मेराल की बैठक 2 पाली में की गई, क्योंकि हमारे पार्टी में इतने कार्यकर्ता हो गए हैं और बूथ के प्रभारी ऐसे प्रभारी हैं जो जनप्रतिनिधि भी हैं, जिला परिषद भी हैं, मुखिया भी हैं, बीडीसी भी हैं अपने क्षेत्र से। तो काफी मेरा मजबूत बूथ कमेटी और बूथ के प्रभारी लोग हैं जो अपने गांव पंचायत में काफी प्रभाव रखते हैं। और बहुत ज्यादा लंबा हम नहीं बोलेंगे, हम सभी बूथ पूरे गढ़वा जिला का जीतेंगे। हमारे नगर विधानसभा में छोटे राजा और ताहिर अंसारी जी लगे हुए हैं, एक एक बूथ का उन लोग भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हम अपने बूथ प्रभारियों के माध्यम से जनता को एक संदेश भेज रहे हैं कि मोदी जी का जो जुमलेबाजी, जो झूठ है, आज जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा का धंधा उजागर हुआ है, जो भाजपा की सरकार 2014 में जो वादा की थी कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा था, जो आज हर घर को उसकी जरूरत है। लोग बच्चा को पढ़ाने लिखाने से लेकर, दवा से लेकर, दारू से लेकर, खाने पीने, गैस सिलेंडर, सभी चीजों में जीएसटी लगा के बैठे हैं। वो चीज हम अपने बूथ प्रभारियों के माध्यम से जनता को बता रहे हैं। और पूरे गढ़वा जिला में हम लोग इंडिया गठबंधन को, ममता भूया को भारी बहुमत से जिता रहे हैं। और हम लोग पूरे गढ़वा जिला से 5 लाख वोट उनको मतदान के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन मिलके देने का काम करेगा। मेरा बूथ के प्रभारी, मेरे पंचायत के प्रभारी। बीजेपी 10 लाख हार कर रही है, आप गलत सुन लिए। देश में 400 और पलामू में 10,000। देश में 400 हार, चूंकि देश में 430 सीट पर ही लड़ रही है। अगर 600, 700, 500, 400 रहना सीट, तब अगर लोग कहते कि 400 पार तब मानते। तो ये लोग 400 हार बोल रहा है। और अब वो 400 हार भी बंद कर दिया। अब हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान मंगलसूत्र लूट लेंगे, भैंस छीन लेगा, आपका कमरा छीन लेगा। तरह तरह की एक प्रधानमंत्री जैसे शख्स होके, देश के प्रधानमंत्री होके इतना छोटा छोटा बात हम मुसलमानों में बांट देंगे, हम धर्म में बांट देंगे। इन्होंने राम मंदिर का मेन नक्शा तक नहीं बनाया, पूरा राम मंदिर भी नहीं बन पाया। और उसका ये लोग उद्घाटन जल्दीबाजी में किए। पिछला बार अगर पुलवामा अटैक नहीं होता, 400 RDX का आज तक पता नहीं चला, जहां पर आप एक अल्पिन लेके नहीं घुस सकते, उस जगह पर 400 RDX मेरे 47 जवान हत्या किए गए, लेकिन उनका आज तक कोई पर्दाफाश नहीं हुआ। ये सब जनता देख रही है, समझ रही है। और जनता मूड बना चुकी है, 100 पार नहीं करने देगी पूरे देश में। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी गढ़वा अपने मेराल प्रखंड के 20 पंचायत के बूथ प्रभारी एवं पंचायत प्रभारियों के साथ बैठक किया और यह संकल्प लिया कि 13 मई को होने वाले मतदान में गठबंधन की प्रत्याशी, राजद प्रत्याशी ममता भूया जी को भारी मतों से विजयी बनाना है, जिसके लिए बूथ प्रभारी और पंचायत प्रभारी को प्रशिक्षण दिया गया, उनके अंदर उत्साह भरा गया और उनसे आग्रह किया गया है कि आप घर घर जाके जिस तरह से लोकतंत्र पर कुठारघात हो रहा है, संविधान को बदलने का बात किया जा रहा है, आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है, तानाशाही चरम सीमा पर है और देश के जितनी भी सरकारी संपत्तियां उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। और हर तरह से ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग के माध्यम से जो हम लोग 70 साल से लड़के देश को आजाद कराए थे, उस देश को पूरा गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। उससे आजादी के लिए एकमात्र हथियार है कि अपने वोट का इस्तेमाल करके जो ऐसे चरमपंथी लोग हैं, जो ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, उनको इस देश की सत्ता से बाहर करें। इसी की तैयारी के लिए हमारे जिला कमेटी, हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां बैठी हुई है और हमारे मेराल प्रखंड के 20 पंचायत के यहाँ पे बूथ प्रभारी, पंचायत प्रभारी बैठे हैं। और इसके बाद हम लोग रंका प्रखंड के बूथ प्रभारी एवं पंचायत प्रभारियों के साथ बैठक करके उनके अंदर जोश भरने का काम करेंगे, उनको चुनावी रणनीतियों को साझा करने का काम करेंगे। बीजेपी 400 पार करेंगे। देखिए, 400 पार करना, नारा देना, टारगेट देना दूसरी बात है, लेकिन जमीनी हकीकत 2 चुनाव के बाद, 2 फेज के बाद उनको भी समझ में आ गया है। इसीलिए 400 का पार का नारा भी उन्होंने बोलना बंद कर दिया और साथ में
उनके मुंह से फिर से वही मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो मुसलमानों में संपत्ति बांट देंगे, तो गाय गोबर कर देंगे, तो चीन पाकिस्तान कर देंगे, पुनः फिर वही ध्रुवीकरण की राजनीति पर आ गए हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है कि 400 पार होगा कि इस बार 272 भी पार नहीं होगा, अंदरूनी वो भी समझ रहे हैं। हम लोग कल चिनिया रमकांडा दंदा और आज गढ़वा नहीं मेराल रंका का भी होगा। बूथ प्रभारी और पंचायत प्रभारियों का प्रशिक्षण शिविर लगा करके हम लोग इन लोगों को यहाँ से ट्रेनिंग दे करके और क्षेत्र में इलेक्शन जो 13 मई को होना है उसमें भेजने का काम करेंगे। और सारे लोगों को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यह लड़ाई भाजपा से वोट की लड़ाई संसद की नहीं है, यह लड़ाई है कि संविधान को बचाना है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी परिश्रम से 2 साल 6 महीना कुछ दिन में आजाद होने के बाद जो बनाया था, उस संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लोकतंत्र पर खतरा है। इस लड़ाई को जा करके हम हर एक जनता को, जो भोली भाली जनता है, जिसको फुसला करके ठग करके जो वोट ले लेती है भाजपा, उसको बताने के लिए आज हम अपने बूथ प्रभारियों को, पंचायत प्रभारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। एक राजनीतिक लोगों को बुला करके भी सारे जिला कमेटी के बैठक है, सारे पदाधिकारी हैं हम लोग, और यह लड़ाई आर पार की है कि आज जो लोग बोलता है उनको बेगुनाह जेल में डालने का काम करता है। इसका जगता उदाहरण है कि आज तक हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन जी पर कोई इनका चार्जशीट नहीं बन पाया, किसी तरह को कोई साबित नहीं आरोप कर पाए, लेकिन वह जेल में है। केजरीवाल जी को जेल में बंद किया है ऐसे समय पर जब चुनाव एकदम माथे पर था। अगर इनको बंदे करना था, गिरफ्तार करना था तो 1 साल पहले कर देते, या चुनाव के बाद करते। लेकिन उससे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा या आंदोलन की पार्टी है, यह घबराने वाले नहीं है। यहाँ के सारे जनता, एक जनता हेमंत सोरेन है और मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से उभरा है। और आने वाला 13 मई को पता चल जाएगा कि पलामू लोकसभा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अपार मतों से जीत हासिल करेंगे।